6 तारीख को गुरुद्वारा शीशगंज साहब जो 9वें गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है और बहुत पवित्र स्थान है, वहाँ जो प्याऊ है उस प्याऊ को तोड़ने की एक घटना हुई है, जिसे पूरी दुनिया में जो सिख और इंसानियत पसंद लोग हैं उनको बहुत दुख हुआ। इसको लेके काफ़ी एक सियासत चल रही है, राजनीति चल रही है, और उसके लिए क्लियर करने के लिए हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। ये इशू जो है, ये जो परियोजना है, ये पुरानी है, तकरीबन 9-10 साल पुरानी, और कोर्ट में केस भी चल रहा है। और कोर्ट में ये केस जो चल रहा है ये मानुषी संगठन का है, मानुषी संगठन मधु किश्वर का। मधु किश्वर वो है जो मोदी जी की सबसे नज़दीकी, इलेक्शन के अंदर मोदी जी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली, और मधु किश्वर ने अभी एक ट्वीट भी किया है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये स्क्रीनशॉट है उनका, ये कि हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिमूव इलीगल इंक्रोचमेंट्स इन चांदनी चौक in response to decade-long ongoing मानसी petition, no connect with आम आदमी पार्टी। वो इसका क्रेडिट ले रही है, वो कहती है कि ये नहीं कि ये आम आदमी पार्टी ने किया है, ये हमने किया है, वो क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये डिस्क्रेडिट है। इससे ये साबित हो गया कि इसके पीछे एक साजिश है। कोर्ट का ऑर्डर आता है 28 मार्च को, 30 तारीख को एक मीटिंग रखी जाती है, और वो मीटिंग जो है ये 30 तारीख की मीटिंग है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिटी जोन नॉर्थ डीएमसी नॉर्थ एनडीएमसी किसके पास है? बीजेपी के पास। ये दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं 30 तारीख को कि हमें आपको फोर्स दीजिए, पुलिस फोर्स, हमें ये प्याऊ तोड़ना है, और 6 तारीख को हम ये कार्रवाई करेंगे। इस मीटिंग के अंदर दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, इसमें कोई दिल्ली सरकार का विधायक भी नहीं है, ये खुद ब खुद फैसला करते हैं। दिल्ली सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है, और ये एक स्कीम घड़ लेते हैं, साजिश बना देते हैं कि तोड़ा जाएगा। और जिस दिन इन्होंने ये तोड़फोड़ करनी है 6 तारीख को, उससे एक दिन पहले 5 तारीख को बताया जाता हम तोड़फोड़ करेंगे। टाइम इसमें इस 30 तारीख में लिखा है 10 बजे तोड़फोड़ करेंगे, 10 से 5 बजे। ये सुबह 6 बजे ही वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इससे साफ पता लगता है कि एक साजिश है। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वहाँ पे तोड़फोड़ होती है, और तोड़फोड़ करने वाली एमसीडी और दिल्ली पुलिस, ये दोनों एजेंसियां बीजेपी और अकालियों के हाथ में है। एमसीडी के मेयर वहाँ पे रविंद्र गुप्ता है, और दिल्ली पुलिस राजनाथ सिंह के अंडर आती है। जवाब इनको देना पड़ेगा कि ये इन लोगों ने तोड़फोड़ क्यों की। दिल्ली सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है। अब दिल्ली सरकार क्या चाहती है मैं ये बता देता हूँ। दिल्ली सरकार, ये 11 जून 2015 की मिनट्स ऑफ मीटिंग में बता रहा हूँ, सत्येंद्र जैन जी ने मीटिंग ली, जो भाई मतीदास चौक की बात हो रही है, उसको तोड़ने की जो बात हो रही है, जो एमसीडी तोड़ना चाहती है, उस पर मीटिंग हुई, जिसमें मैं, अलका लांबा, विजेंद्र गर्ग जी, सब लोग थे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स थे। उसमें ये फैसला करवाया गया कि जर्नैल सिंह जी ने, मैंने भी ये बात की कि यहाँ पर जो भाई मतीदास चौक है, इसके ऊपर एक मेमोरियल बनना चाहिए, यादगार बननी चाहिए, भाई मतीदास स्मारक बनना चाहिए। और इसको सत्येंद्र जैन जी ने सही बताया। आफ्टर कंसिडरिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वेल द रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व, द ऑनरेबल मिनिस्टर डिसाइडेड दैट PWD विल गो अहेड विद द रीडेवलप्ड प्लान वर्क एंड देयर आफ्टर मेमोरियल विल बी मेड एट द फाउंटेन चौक। He also directed to get a design and drawing for the memorial for the fountain chalk from the architect consultant. सत्येंद्र जैन जी ने उसी समय आदेश दे दिए कि एक आर्किटेक्ट जो है उस मेमोरियल का डिज़ाइन बनाए। आज कोर्ट के सामने सवाल आ रहा है कि भाई मतीदास चौक को गिरा दो, प्याऊ को गिरा दो। आज दिल्ली सरकार के वकील ने इस स्थिति को देखते हुए कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस और बीजेपी मिलकर तोड़ना चाहती है, संजय घोष, दिल्ली सरकार के वकील आज कोर्ट गए, उन्होंने इंटरवीन किया और जज साहब से कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि ये प्याऊ नहीं टूटना चाहिए, भाई मतीदास चौक वहाँ पे रहना चाहिए। सरकार तो पानी पिलाना चाहती है,
तो ये स्टैंड दिल्ली सरकार का कोर्ट के अंदर क्लियर कर दिया गया। अब जवाब देना है मोदी जी को, अब जवाब देना है अकालियों को, अब जवाब देना है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कि जब आपको जानकारी थी, केंद्र में हरसिमरत कौर बादल मंत्री हैं, राजनाथ सिंह होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं और दिल्ली पुलिस ये फैसले कर रही है कि वहाँ पे हमें तोड़फोड़ करनी है, एमसीडी आपके पास है, आपको तोड़फोड़ करनी है, कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप एक भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। आप क्योंकि एक कम्युनल टेंशन खड़ी करना चाहते हैं, पंजाब के अंदर आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप एक साजिश करना चाहते थे कि ये मानुषी संगठन जो मोदी जी की चहेती मधु किश्वर जी का है उसके थ्रू ऑर्डर दिलवाए जाएं और एमसीडी और दिल्ली पुलिस को तोड़फोड़ कर दे और ब्लेम केजरीवाल सरकार पर लगा दिया जाए, लेकिन ये साजिश बेनकाब हो गई है। इसलिए फिर कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी और खासतौर पर हम एमएलए इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से राजनीति हुई है उसको देखते हुए तथ्यों को सामने लेके आना बेहद ज़रूरी बन गया था। 30 तारीख की मीटिंग मैंने सामने रख दी। 11 जून के 2015 के जो उस समय की मीटिंग हुई, हम क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है, वहाँ पे मेमोरियल बने, प्याऊ तोड़ा ना जाए, ये हमने क्लियर कर दिया। कोर्ट के अंदर जाके हमारे वकील संजय घोष ने बता दिया कि सरकार क्या चाहती है, वो हमने क्लियर कर दिया। तो अब इसके बाद जवाबदेही मोदी सरकार की, दिल्ली पुलिस की, एमसीडी की और बीजेपी की बनती है कि वो जवाब दें कि ये तोड़ फोड़ क्यों हो रही है।